Hello dear student, good morning all of you. Welcome to our YouTube channel Sant Kripal Senior Secondary School Bharatpur. Dear student, we are discussed in last video exercise 3.3. एक्सरसाइज 3.3 में हमने प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी और एक्सरसाइज 3.4 में हम बेटा आज प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे और इससे बेस्ड क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आपने देखा होगा बेटा इसमें जो प्रॉपर्टी है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ अगर हमारे पास एनी टू होल नंबर है ए एंड बी। ओके डियर स्टूडेंट, ए एंड बी क्या है, हमारे पास होल नंबर है। जब हम ए को डिवाइड करेंगे बी से तो हमें क्या होल नंबर आएगा, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड होती है किसके लिए, डिवीजन के लिए। अगर होल नंबर नहीं आता है तो वो होल्ड नहीं होती है, या इट मींस ये कह सकते हैं अप्लाई नहीं होती है। तो यहां देखेंगे बी हमारा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी तो होल नंबर बनेगा। ओके, अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। क्या आता है, इनफाइनाइट। इसलिए हम बी को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल नहीं रखेंगे। तो ए डिवाइड बी करेंगे तो यहाँ होल नंबर आना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है कि ये होल नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपके डिवीजन पे होल्ड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने 17 को डिवाइड किया 3 से, तो 17 को डिवाइड करूंगा तो देखेंगे बेटा 17 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड जाएगा, क्योंकि 3 5 जा होते हैं 15, और रिमाइंडर क्या आया 2 और अपॉन 5, 2 में डिवाइड जाएगा नहीं। तो यहाँ देखेंगे ये आपका क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया, तो ये होल नंबर नहीं आया। जबकि मैंने होल नंबर क्या बताए थे, जीरो से कहां तक जाते हैं, वो इनफाइनाइट तक मूव करते हैं, तो वो क्या होते हैं, होल नंबर। तो इससे क्या हमें क्या पता चलता है बेटा कि क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर होल नंबर इन डिवीजन। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, किसके लिए, होल नंबर के लिए। तो ये आपका कंप्लीट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आप देखेंगे डिवीजन बाई 1, अगर डिवीजन करना है किससे, 1, अगर किसी होल नंबर को मैं डिवाइड करूं किससे, 1 से, तो अपना आंसर क्या आएगा, वही होल नंबर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवीजन बाई 1। इट मींस फॉर एग्जांपल सपोज करो 5 में डिवाइड किया मैंने 1 से, तो 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 5 टाइम, क्योंकि 1 से कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 5 टाइम। और डिवीजन बाई इटसेल्फ, तो डिवीजन बाई इटसेल्फ यानी कोई होल नंबर ए है और उसको ए से ही डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 1। फॉर एग्जाम्पल 5 को डिवाइड किया 5 से तो आंसर क्या आया, 1। तो आप देखेंगे 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, वही आंसर मिल रहा है, लेकिन इटसेल्फ से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये दोनों अपोजिट हो रही है। ओके, अब अगली प्रॉपर्टी है डिवीजन बाई 0। इट मीन 0 को डिवाइड करें किसी होल नंबर से, ये ए क्या है, होल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां देखेंगे 0 को डिवाइड किया मैंने 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे 0 को तो आंसर क्या आया, 0। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और है बेटा, उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता हूं। वो प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में मैं बताऊंगा आपको किस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्या नाम है उस पार्ट का। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डियर स्टूडेंट, डिवीजन एल्गोरिथम इज, डिवीजन एल्गोरिथम, आप डिवीजन एल्गोरिथम होती है, देखो मैं लिख देता हूं, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। क्वोशिएंट की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है बेटा, QUETIQUOTIENT, क्वोशिएंट। ओके, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर
मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इट मींस सपोज मैंने ए से डिवाइड किया यानी बी नंबर को, सी क्या आया इसका आंसर आया, और जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर में मेरे पास सपोज आर आ गया। ओके, तो यहां देखेंगे जिससे डिवाइड करते हैं उसको तो क्या बोलते हैं बेटा, डिवीजर। क्या बोलेंगे, डिवीजर। जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। और जिसमें डिवाइड करते हैं वो होता है आपका डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। और आर क्या होता है बेटा, जो आपका शेषफल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, शेषफल, वो होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। जैसा कि मैं इनका हिंदी बताऊं तो ये हो गया आपका भाजक। ओके, ये हो गया आपका भाज्य जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिविडेंड मीन्स भाज्य, डिवीजन मीन्स भाजक, सी क्वोशिएंट यानी भागफल, और आर मीन्स शेषफल, रिमाइंडर। ओके डियर स्टूडेंट, तो अगर आपको ये वाला पार्ट चाहिए तो अपन क्या करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे मिलेगा, जैसे मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, मैं एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने अभी अभी आपको 17 को डिवाइड करना बताया था 3 से। इसको अगर आपके पास 17 डिवाइड बाई 3 ऐसे कोई वैल्यू आ जाती है तो आपको उसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो हाउ मेनी टाइम डिवाइड, 5 टाइम, तो 3 5 जा 15। अब रिमाइंडर क्या आ गया आपका 2। अब आपने कहा सर इस फॉर्मूले में रखिए, इस फॉर्मूले को देखो वेरीफाई कर रहा हूं, हमें क्या चाहिए 17, डिविडेंड क्या बताया था मैंने 17 इक्वल, डिवीजर क्या है यहाँ 3, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या है 5 प्लस रिमाइंडर, ये इक्वल आना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या है, राइट है। 17 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 15 प्लस 2। ओके, 17 इक्वल 15 प्लस 2 17, हैंस प्रूफ। अगर हमने ऐसे किया है तो हमारा आंसर राइट है। तो आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, बाद में क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने फर्स्ट टाइम ही बताई थी। हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले हम डिवाइड वाली नंबर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद माइनस को सॉल्व करते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनको याद रखना बेटा, इनके अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन होता है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है इतनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 3.4 का, और आपको पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है एक्सरसाइज की 3.4 की, ऑल चैप्टर 3 की मैंने एक्सरसाइज आपको शेयर कर रखी है, तो आप ध्यान रखें, वहां से क्वेश्चन देख लें और अपनी फेयर नोटबुक जरूर कंप्लीट करते जाएं साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव द सेम होल नंबर विच इज दैट होल नंबर। ऐसा कौन सा होल नंबर है जो कि खुद से डिवाइड होता है और क्या आंसर देता है, सेम होल नंबर आता है, विच इज विच दैट। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखेंगे बेटा हमारा वो होल नंबर क्या है, लेट मी whole number is 1, और 1 को itself से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1। तो आपने देखा 1 डिवाइड किया गया किसके अकॉर्डिंग, itself, इसी के द्वारा, तो 1 को डिवाइड किया गया 1 से, और आंसर क्या है, सेम होल नंबर, तो ये क्या है हमारा आंसर क्या है 1। आंसर क्या है बेटा 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा आपका फाइंड द वैल्यू। आपको क्या फाइंड करनी है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। ओके, फाइंड द वैल्यू मींस आपको क्वेश्चन पार्ट है, इसमें पार्ट करने हैं बेटा आपको। फर्स्ट पार्ट है 4324 डिवाइड बाई 1। अब मैंने क्या बताया था अभी, प्रॉपर्टी बताई थी डिवीजन बाई 1।
अगर डिवीजन बाई वन प्रॉपर्टी आपने अच्छी से समझी है, अगर आपको आती है, तो वहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है, वो ही नंबर मिल जाता है, वो ही होल नंबर आंसर में आ जाता है। तो आंसर क्या है, 4324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी अभी जो प्रॉपर्टी बताई है सारे उसी पे बेस्ड है। 0 डिवाइड बाई 382, अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया था जीरो वाली का, जीरो डिवीजन डिवाइडेड ऑफ जीरो, यानी जीरो को डिवाइड करें किसी होल नंबर से, क्या आंसर आएगा, 0। तो यहां तो आपकी प्रॉपर्टी आई थी कौन सी, डिवीजन बाई वन, डिवीजन बाई वन, और ये आएगी आपकी डिवीजन ऑफ जीरो, डिवीजन ऑफ जीरो, ये प्रॉपर्टी है। ओके, तो वैल्यू आपको मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसी का थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड क्वेश्चन गिवन है आपको 384 प्लस 820 डिवाइड बाई 82। मैंने अभी अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन बताया, सबसे पहले हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे बेटा, डिवाइड को। तो 384 प्लस इसको डिवाइड करेंगे, तो इधर डिवाइड कर लेते हैं 820 डिवाइड बाई 82, वन टाइम डिवाइड गया 82, क्या आएगा 0 0 0, 0 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, इट मीन्स 10 टाइम। तो क्या आंसर आ गया इसका 10, इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 394। तो आंसर क्या आ गया आपका 394। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फिफ्थ है। अब मैं आपको 6 वाला करवा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 इसका। थर्ड फोर्थ आपको, फोर्थ फिफ्थ आपको करने हैं, लास्ट एंड फाइनल इसका पार्ट करवा रहा हूं। इसमें 7 पार्ट है, जिसमें से 6 वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। 2400 माइनस 400 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 200 डिवाइड बाय 280 है डिवाइड बाय 70। ओके डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे। अभी तो ऐसे ही सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहां पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 280 में डिवाइड किससे करेंगे, 70 से। तो ये 70 से डिवाइड जाएगा 4 टाइम, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, ये आ जाएगा 280। ओके, नॉट रिमाइंडर, तो आंसर इज 4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2400 माइनस, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1600। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 800। आंसर इज 800। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आर सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 6 पार्ट आपको करवा दिए हैं। फोर्थ, फिफ्थ और 7th पार्ट आपको खुद से करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें आपको ट्रू फॉल्स को समझाना है। व्हाट इज ट्रू फॉल्स, कुछ इक्वेशन आपको गिवन है और इक्वेशन में आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों पार्ट है वो आपको आंसर देना है ट्रू एंड फॉल्स। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में 18 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 2। अब आपको बोथ साइड इक्वल करनी है। अगर बोथ साइड इक्वल आती है तो आंसर ट्रू है, अगर इक्वल नहीं आती है दोनों साइड तो क्या है, आंसर
फॉल्स है। बोथ साइड इक्वल करने के लिए हम बोथ साइड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट वाली साइड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ये सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 18 डिवाइड बाई 9 टू मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 18। ओके, 18 में डिवाइड 9 से, यहां भी स्मॉल ब्रैकेट है, यहां भी, दोनों ब्रैकेट होगा एक साथ सॉल्व करेंगे। 9 से डिवाइड 18 किया तो कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ जाएगा 9। ओके, यहां से देखेंगे, यहां से क्या आएगा आपका 18 डिवाइड बाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 18। क्या बोथ साइड इक्वल है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। आंसर क्या आ गया बेटा आपका, फॉल्स। आंसर क्या है, फॉल्स। 18 को डिवाइड किया 18 से तो 1 आता है, लेकिन 18 डिवाइड 9 से क्या 2 आया, मल्टीप्लाई 18 को डिवाइड 2 से किया तो क्या है 9 आया, और 2 और 9 का मल्टीप्लाई 18 आया। 1 और 18 इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया। क्या आ गया आंसर बेटा, फॉल्स आ गया। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ। फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कराया, अब फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करा रहा हूं। तो यहां देखेंगे आप, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे बेटा, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया तो 20 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 300 डिवाइड बाई 20। आप ऐसे रफ वर्क कर सकते हो, 1 टाइम गया यहां से, रिमाइंडर 10, आफ्टर 10 में डिवाइड नहीं जाएगा तो अगली वैल्यू। ओके, अगली वैल्यू आने पर ये क्या बन गया 100। अब 20 से 100 को डिवाइड किया 5 टाइम, रिमाइंडर इज नॉट, सो आंसर इज 15 डिवाइड बाय 3। ओके डियर स्टूडेंट, अब अनदर पार्ट को सॉल्व करेंगे साथ के साथ। अनदर पार्ट में है आपका 300, 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 100 टाइम डिवाइड जाएगा, डिवाइड बाय 20। ओके, नेक्स्ट 3 से 15 डिवाइड होगा 5 टाइम, और 20 से 100 भी डिवाइड होगा 5 टाइम। तो देखेंगे बोथ साइड आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आंसर इज ट्रू। आंसर क्या है, ट्रू है। इट मीन्स दोनों साइड आपकी अगर इक्वल आती है तो आंसर क्या है, ट्रू है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आती है तो आंसर क्या है आपका बेटा, रॉन्ग है। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को आपको सॉल्व करना है और अपनी नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।